राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, नौकरी का प्रबल योग, महाधन योग, दुनिया पर छा जाएंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जिसका परिणाम अब आपको प्राप्त होगा। 28 अप्रैल को शनि महाराज अपना नक्षत्र बदले। उस समय यह बाल्य अवस्था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था में हो गए। अब इनकी स्थिति मजबूत हो गई। तो शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता होते हैं आहिर बुधनिया। आहिर बुधनिया, इस नक्षत्र का मुख्य काम यही है कि स्वभाव के विपरीत परिस्थिति में अवसर बना लेना, अवसर खोज लेना। यानी कि लाख समस्या है, लाख बुराई है, उसी में आप समस्या का समाधान खोजेंगे और अपने मंजिल की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, मंजिल को पालेंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ, अहिर बुधनिया नक्षत्र का मतलब ही यही है कि समस्याओं का समाधान होगा। और इस नक्षत्र में शनि महाराज उचित और न्याय संगत परिणाम देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। क्योंकि शनि महाराज के बारे में कहा गया है कि इनकी दृष्टि जहां पड़ती है अच्छा नहीं होता है, किंतु इस परिस्थिति में अहिर बुधनिया नक्षत्र में जाने के कारण ये बहुत अच्छा फल देंगे, गजब का फल देंगे। यह जो नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्रपद, यह इनका प्रिय नक्षत्र है और देवता अहिर बुधनिया है। तो अहिर बुधनिया आपको अपार लाभ देंगे। शनि महाराज के नजरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, इनकी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। यदि आप कहीं मंदिर में जाते हैं शनि महाराज के, तो इनके नजर की तरफ मत देखिएगा, इनके चरणों को देखिएगा। यदि नहीं जानते थे तो आज से जान लीजिए, और जो लोग जानते हो तो खैर करते ही होंगे। अच्छा देखिए, शनि महाराज अभी तक थे आपके 7वें भाव में। जो हुआ पीछे हम नहीं जाएंगे, अब आ गए हैं आपके 8वें भाव में। 8वां भाव होता है अचानक से लाभ का, बाधा का, अड़चन का, और यहीं से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने के बाद इनकी 3 दृष्टियां, तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर के घर में, आपके नौकरी के घर में। तो विपरीत परिस्थिति में भी आप अवसर को तलाशेंगे और आपकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। प्रबल चांस बना है, प्रबल योग बना है, तो इस योग का, इस समय का लाभ उठा लीजिए। लाभ किसे होगा? जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कहीं फार्म भरे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं, कर्म का फल देने वाले होते हैं। किसी भी राशि के आप हैं, किसी भी लग्न के हैं, किंतु आपके कैरियर के मालिक, कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। और शनि महाराज की दृष्टि आपके कर्म के घर पे, इसका मतलब यह है कि आपका कर्म जगमग जगमग होगा, आपको कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका नौकरी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, लेकिन नौकरी कहीं ना कहीं आपकी लगेगी, 100% निश्चित है, नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात और समझिएगा, ये जो शनि महाराज का जो परिवर्तन हुआ है नक्षत्र, तो शनि महाराज विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके केंद्र के मालिक हैं, यानी कि आपके 7वें के मालिक हैं और आपके
8वें घर में आकर के बैठे हैं। तो विपरीत राजयोग का भी निर्माण किए हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको अचानक से, आपने सोचा नहीं है, अचानक से कोई आपके जीवन में बड़ा काम हो जाएगा, अचानक से आपको कोई धन मिल जाएगा, अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी। आप इंटरव्यू दे करके बैठे, एक बैग फोन आ जाएगा कि आइए आप नौकरी पकड़ लीजिए। यानी कि अचानक से ही आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना होगा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे। यह भाव होता है वाणी का, यह भाव होता है कुटुंब का, और यही भाव होता है धन का। तो वाणी पर आपके नियंत्रण होगा, वाणी को बहुत तौल के बोलेंगे, कुटुंब के साथ संबंध को मधुर बनाएंगे आप, और धन तो अपार कमाएंगे। यदि सोशल मीडिया से आपका कहीं से लिंक है, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आपके पास खूब पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का संचय होगा, धन का बचत होगा, धन खूब कमाएंगे आप। कहीं जमीन खरीदेंगे, कोई खेत खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, ऐसा योग बनेगा। क्योंकि 2.5 वर्षों तक शनि महाराज यही रहेंगे, और इनकी दृष्टि आपके करियर पर, आपके धन पर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7 8 9 10 पंचम भाव पे, यहां पे पड़ेगी। तो अहिर बुधनिया जो इस नक्षत्र के मालिक हैं, उत्तरा भाद्रपद के, आपको खूब लाभ दे रहे हैं, आपके सपने साकार कर रहे हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। कोशिश करिए, प्रयास करिए, लाभ मिल रहा है। फिर इनकी 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारा अध्ययन है, पंचम भाव प्रेम प्यार है, पंचम भाव हमारे संतान है। तो जिनकी संतान नहीं हो पा रही थी, अहिर बुधनिया महाराज की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, हमारी बहनें परेशान थी, हमारे भाई परेशान थे, विवाह का प्रबल योग बनेगा। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, और पढ़ाई से आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई मित्र नहीं है, तो आपके मित्र बनेंगे, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। तो ये जो नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है शनि महाराज का, इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए, पूरा पूरा फल ले लीजिए। किसे फल मिलेगा? जो प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे। शनि महाराज मेहनत खोजते हैं, तपस्या खोजते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करेंगे तो आप लाभ को पाएंगे। किसी का बुरा मत सोचिएगा, किसी का बुरा मत करिएगा, किसी का अहित मत करिएगा, किसी गरीब को सताइएगा नहीं, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपके सितारे बुलंदियों पर पहुंचेंगे। इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक जलाइएगा, और लौटते समय मुड़कर मत देखिएगा, किसी से बात मत करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।